हेलो दोस्तों, निहारिका मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक न्यू बुक लेकर आया हूं जो क्लास 8 की जो मैथ की बुक है ना, वो आज मैं पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। आपके लिए स्टार्टिंग कर रहा हूं। तो आपने आगे अभी तक मेरी क्लास को अभी तक नहीं देखा है तो चलिए मैं अपनी क्लास की शुरुआत कर रहा हूं। तो मैं आज आपके लिए गणित क्लास 8 पढ़ाने जा रहा हूं। 2023 में जो नई लॉन्च हुई है इस बार, इस गणित में क्या क्या कम हुआ है, किस प्रश्नावली में कितना कम हुआ है, मैं आज आपको विधिवत बताता हूँ। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्नावली जो एक पार्ट है ना, 1.1। तो जो 1.1 प्रश्नावली है उसमें कितना कम हुआ है, चलिए मैं आज आपके लिए बता रहा हूँ। तो आप मेरे चैनल पर अगर नए नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके अंतर्गत मैं आपको पूरा जो मैथ है मैं आपके लिए पूरा मैथ करवाऊँगा। और इसकी आप डे टू डे आप पर डे आप इसकी क्लास को अटेंड कर सकते हो, जिसके अंतर्गत मैं पूरी क्लास को करवाऊँगा। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। तो इसमें आपको ये देखना है कि जो नई बुक लॉन्च हुई है उस नई बुक में इसमें एक जो प्रश्नावली हुआ करती थी बहुत सारी, उसके अंतर्गत आज जो 1.1 है, 1.1 में ओनली 3 यानी 4 सवाल ही दिए गए हैं और बाकी सवाल हटा दिए गए हैं। तो चलिए मैं इन 4 सवालों को आपको और मैं उदाहरण सहित सारे सवालों को करवाऊँगा विधिवत। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आप कमेंट में मुझे आप कहाँ से हो मुझे ज़रूर बताना ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसमें आपको आपके लिए मैं 4 सवाल लेकर आया हूँ। देखिए 4 सवालों को बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ आपके लिए। तो देखिए पहला सवाल है, इसमें क्या दिया है। तो इसमें जी दिया है 4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा -4/5 बराबर -4/5। मतलब कहने का मतलब ये है उनका कि इसको क्या करना है। इसमें ये लिखा है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणा के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का गुणा का नाम लिखिए। तो मतलब कुल मिलाकर इसका जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर करना है। ठीक है, तो जो दोनों पक्षांतर हैं उनको हल करके दोनों पक्षांतरों को बराबर करना है, यानी ठीक है। तो चलिए तो देखिए इसमें किस प्रकार हल करेंगे। तो मैं आपसे ऐसी आशा करता हूँ कि आपने मेरी जो पुरानी वीडियो उनको देखा होगा। इसमें मैंने प्लस माइनस और जो चिन्ह होते हैं ना उनका वीडियो मैंने बना के रखा है। तो आप मेरी प्ले लिस्ट में जाकर आप पुरानी वीडियो को वॉच कर लीजिए और उसमें आप जो प्लस माइनस की जो चिन्ह किस प्रकार उनका संबंध होता है वो मैंने बहुत विधिवत समझा के रखा है। तो चलिए इसमें देखते हैं। तो ठीक है, आज मैं ऐसी आपसे आशा कर रहा हूँ कि आपने वो वीडियो देख ली होंगी, आपको अच्छी समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए 4 गुणा 1, तो 4 का 1 में गुणा हो जाएगा। तो 4 एकम कितना हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा 4 एकम 4 और बटे 5 का 5 आ जाएगा। ठीक है, और लेकिन जो माइनस है ना तो यहाँ पर जी माइनस का निशान आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये बराबर लगा हुआ है। इसके बाद 1 है, 1 का गुणा हो जाएगा 4 में, तो 4 एकम 4। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा माइनस के 4 और बटे में कितना है 5। इसके बाद इसके बराबर में कितना लिखा है माइनस के 4/5। ठीक है, तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि देखिए जो पक्ष जिनके जो पक्ष हैं वो एक ही से आ गए हैं, यानी ए वाला और जे वाला पद और जे वाला पद तीनों एक से हो गए हैं। तो इसे सिद्ध हो जाता है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस बराबर आर एच एस, यानी सेम कंडीशन में आ गए हैं। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं। सेम यही इसी का बिल्कुल सेम है ये, तो इसको भी कर लेते हैं। तो देखिए इसको देखते हैं। तो 13 है, तो देखिए 13 का गुणा करेंगे 2 में। तो देखिए 13 एकम 13 और 13 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 13 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 26। ठीक है, इसके बाद जो 17 है, 17 का करेंगे 7 में, तो कितना होगा, तो 17 का 7 में होगा तो तो सत जो हो जाएगा आपका 119। ठीक है, ठीक है, तो इसमें 119 हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद
इसमें जो बराबर है इसको आगे बढ़ाते हैं। तो चलो आगे देखते हैं। तो 13 का गुणा यहाँ पर भी करेंगे। तो 13 एकम 13 और 13 दूनी कितना हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 26। और इसी प्रकार 17 का करेंगे 7 बार तो कितना हो जाएगा 119। ठीक है, तो 119 इसमें भी हो जाएगा। अब इसमें मैंने जो चिन्ह है, जो चिन्ह जो प्लस माइनस और माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, और इसमें भी जो माइनस माइनस है यहाँ भी ये प्लस हो गया। तो देखिए ये 26/119 आ गया, इसमें 26/119 आ गया। सेम कंडीशन वही ये होगी थी और वही। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये तीसरा वाला सवाल है। तो तीसरे वाले सवाल में किस प्रकार, ठीक है, तो तीसरे वाले सवाल को किस प्रकार करते हैं इसकी देखिए ध्यान से। तो तीसरे वाले सवाल को बहुत ही ध्यान से करना है, क्योंकि इसमें जो गुणा है उसका काम है। तो गुणा करना मेन होता है। तो इसको देखिए, तो इसका आप गुणा करोगे तो देखिए इसमें जो 19 और जो 29 है इनका आपस में जब गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपका 5 5 और 1। ठीक है, 19 नम 71 की आई 1 हासिल आई 17 और 19 से कम 19 और 19 19 दूनी 38 38 और 17 55। ठीक है, इसी प्रकार सेम इसी का होगा। तो वही सेम इसका हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, तो 5 5 1। ठीक है, इसके बाद जो ऊपर का माइनस है तो ऊपर का जी माइनस आ जाएगा, और जो नीचे का एक माइनस है तो जी माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो कैंसिल होना है तो ठीक है यहाँ पर बराबर में लिख देते हैं 1। ठीक है, ध्यान से समझना। और इसके बाद जो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये पूरे से पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसमें एक बचा क्या, इसमें जी बचा यहाँ पर 1 और बराबर में 1 था। ठीक है, तो ये भी सिद्ध हो गया। ठीक है, सेम इसी प्रकार नंबर 4 बहुत ही सरल है। ध्यान से देखना, थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन ये बहुत ही सरल है। तो इसमें आपको क्या दिखना है, तो इसमें जो 1/3 है तो 1/3 आपको वहीं पर रखना है, आगे इसको सॉल्व करते चलना है। ठीक है, 1/3 गुणा, इसके बाद जो 6 का गुणा करेंगे 4 में तो 6 दूनी 12 6 ती 18 और 6 चौकों इसमें कितना हो जाएगा 24 और बटे में आ जाएगा आपके 3। इसके बाद तो को हमेशा मतलब गुणा रखती हैं, तो इसको गुणा लिख देंगे। फिर इसके बाद 6 एकम ये हो जाएगा 6 और बटे में 3 हो जाएंगे, और बाहर गुणा 4 और गुणा 3। ठीक है, आप ध्यान से समझना, इनको काट लेते हैं। ठीक है, 30 7 गई 3 8 24, ये 8 बार चला जाएगा, और 3 दूनी 6 ये 2 बार चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, 1 का 8 में हो जाएगा तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है, और बटे में 3 हो जाएगा। ठीक है, गुणा, इसके बाद ये 4 का 2 में हो जाएगा तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा बचेगा 3। ठीक है, तो यह बहुत ही ईजी है, सिंपल था ये सवाल। इसके बाद 8 का आप 8 में करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 81 आ जाएगा, और 3 का आप 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, 8 अठंगा 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64। ठीक है, तो ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैं आपसे ऐसी आशा कर रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें आपके लिए उदाहरण नंबर 1। तो उदाहरण नंबर 1 को किस प्रकार करना है, तो इसमें जो उदाहरण दिए हैं, तो जो उदाहरण 3 उदाहरण दिए हैं, जो उदाहरण नंबर 1 है ये उदाहरण नंबर 2 है, और इसके बाद ये उदाहरण नंबर 3 दिया है। तो मैं इनको सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो चलिए देखते हैं जो उदाहरण नंबर 1 दिया था उनको किस प्रकार करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से करते हैं इसको सॉल्व। तो देखिए कैसे करते हैं, देखिए इसमें कैसे करना है इसको सॉल्व। इसमें लिखा है जो आप पहले ऐसा कर लीजिए, इन चिन्हों को आप मैनेज कर लीजिए पहले। तो देखिए इसको जो 3 है, जो 3 बटे जो कितना लिखा है 7, तो ये 3/7 हो जाएगा, और जो प्लस और माइनस यहाँ पर कितना क्या हो जाएगा -6 बटे कितना हो जाएगा 11। ठीक है, और इसको ऐसे काउंट करके प्लस करके और इसको अलग कर लीजिए। अब इन दोनों को अलग कर लीजिए। ठीक है, तो ये प्लस और माइनस तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, और इसी प्रकार आप इसको भी कर लीजिए। तो आप ऐसा कीजिए 8 बटे आपका ये आ जाएगा 21, और प्लस 5 बटे ये आपका हो जाएगा 22। ठीक है, आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, और जो 2 बचेगा उनको सॉल्व कर लेंगे साथ में। तो देखिए किस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो आपको ऐसे करना है, 11 का आपको 3 में करना है। तो 11 का आप 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 11 का 3 में करोगे तो 33 हो जाएगा, और इसके बाद इसका इसमें करोगे तो 6 6 6 7 6 7 कितना हो जाएगा, ये आपका
42 हो जाएगा। ठीक है, 6 7 42। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पे इसको ऐसे कर लीजिए। 11 का ये 3 में करोगे तो 33 हो जाएगा। इसके बाद 7 का 6 में करोगे तो 6 7 इसमें हो जाएगा आपका 42। ठीक है, ऐसे इस प्रकार। इसके बाद आपको 11 का 7 में करना है तो ये कितना हो जाएगा आपका 77। ठीक है, इसको आप ऐसे काउंट कर ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। इसके बाद आप इन दोनों को करिए। तो देखिए 22 का आप 8 में करोगे और 21 का 5 में करोगे और इन दोनों का आपस में करोगे। तो देखिए डायरेक्ट मैं गुणा करके बता रहा हूँ डायरेक्ट, तो आप कर लेना। ठीक है, तो चलिए मैं इसका आपको डायरेक्ट गुणा करके दिखा रहा हूँ। तो जैसे 22 का 8 में करोगे तो 22 का आप 8 में करोगे तो आ जाएगा जब आपका माइनस का 176, और 21 का 5 में करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा आपका 105। ध्यान से समझना है आपको, देखिए गुणा करना है और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो गुणा करना है, आप घबराइए मत। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 21 का आप 22 में करोगे तो आ जाएगा आपका 462। ठीक है, अब आपको ध्यान से समझना है। इसके बाद इनको घटा लेना है, फिर एक दो दो भी बनेंगे पैर, उनको पैर को और आगे सॉल्व करना है। तो ध्यान से समझना, 33 है तो 42 में से 33 जाएगा तो ये बचेगा आपका 9, और बटे में आ जाएगा आपका 77। इसके बाद इसको ब्रैकेट में बंद कीजिए। इसके बाद ये प्लस, और इसके बाद 176 में जब 105 आएगा तो आपका यहाँ पर बचेगा, चूँकि 176 बड़ी संख्या है तो माइनस का आएगा, और यहाँ पर बचेगा आपका 71। ठीक है, 71 बटे इसमें आ जाएगा आपका 462। ठीक है, अब इसके बाद इन दोनों को ब्रैकेट से बाहर निकालिए तो ये कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये 9/77, और जी माइनस का यहाँ पर निशान आ जाएगा। ठीक है, और 71 बटे जो हो जाएगा आपका 462। अब यहाँ पर गुणा ही करना है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका आप इसमें कर दीजिए, और इसका इसमें कर दीजिए, बस कुछ नहीं करना है। तो देखिए जब आप 462 का 9 में करोगे, 462 का आप 9 में करोगे, तो अब मैं डायरेक्ट करके बता रहा हूँ, आप कर लेना। तो जब 462 का आप 9 में करोगे तो ये आपका आ जाएगा 4158। ठीक है, 58, और इसके बाद जी माइनस का होगा, और इसके बाद 77 का जब आप 71 में करोगे तो आपका जी आ जाएगा आपका 5467। ठीक है, इसके बाद आप 77 का जब 462 में गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 35,574। ठीक है, इसके बाद अब जी चूंकि ये माइनस की है और ए भी माइनस की है तो ये दोनों जुड़ जाएगी। तो ठीक है, तो जुड़ेगी तो कितनी हो जाएगी, तो देखिए, तो ये जुड़ेगी तो हो जाएगी आपकी जी 9,625, और बटे में हो जाएगी आपकी 35,574। ठीक है, इसके बाद जो माइनस माइनस यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। अब इसका आंसर ये भी होगा, या इसका ये आंसर ये आपका हो जाएगा। अब आपको ये आंसर आएगा जैसे बुक से मैच करना है। अब चूंकि बुक से आंसर इसका क्या आ रहा है, तो देखिए बुक का आंसर जी आ रहा है 125/462। अब चूंकि इसको सॉल्व करना है, इसका भाग इसमें मतलब छोटा छोटा का काट के इसको काटते चलना है, तो आपका यही आंसर आ जाएगा। तो आप कोई दिक्कत नहीं है आपको, और इसको आगे देखना है तो मतलब इसको उन्होंने और आगे सॉल्व करके बताया है। तो ये बहुत बड़ी प्रोसेस है। ठीक है, तो 125/462 यहीं पर आ गया है। इसको उन्होंने कैसी तरीका से किस प्रकार सॉल्व किया पता नहीं, पर मैं जो सिंपल तरीका बता रहा हूँ वो इस प्रकार आप कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अगर इसका आंसर सेम चाहिए तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना, भाग कर दे देना, तो आपका दो आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, तो चलिए अगला एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो चलिए उदाहरण नंबर 2, तो जो उदाहरण नंबर 2 जी दिया है, तो उदाहरण नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए इस 4 का 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 4 तिया आपका हो जाएगा 12, और 5 का आप 7 में करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 35। ठीक है, इसके बाद एक गुणा का निशान आएगा, और इसके बाद 15 का आप 14 में करोगे, 15 का आप 14 में करोगे तो क्या होगा, तो आपका आ जाएगा आपका 210, चूँकि ये माइनस का है तो ये माइनस का निशान आ जाएगा, और 16 का आप 9 में करोगे तो हो जाएगा आपका 144। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो आप 6 से कैंसिल कर दीजिए, 6 कम 6, 6 दूनी जो हो जाएगा आपका
दो से कैंसिल कर दीजिए तो 2 छक कितना हो जाएगा आपका 12, और इसको सॉल्व करोगे तो 2 सत्ते 14, और ये जी हो जाएगा आपका 2 दूनी 4। ठीक है, 6 से और कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 एकम 6, 1 बचा, और 6 दूनी 12, तो ये 12 यहाँ पर बचेगा 35, और 35 छक्का कितना होता है 210, तो ये 6/12 हो जाएगा। तो कितना आएगा आपका 6 बटे आपका ये 12 हो जाएगा। 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो जो आंसर जो आपका आएगा वो कितना आएगा आपका 1/2। ठीक है, तो आंसर आपका 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, मैं आपसे ऐसी आशा कर रहा हूँ। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।